नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र महीने की अमावस्या तिथि के बारे में कि उस दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। साथ में हम सुहागिनों को क्या पीला सिंदूर उस दिन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको तो हम जानेंगे ही। साथ में तिथि को भी जानेंगे और ये दिन कौन सा पड़ रहा है, यानी कि इस अमावस्या को किस नाम से जाना जाएगा, उसको भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 28 मार्च 2025 को शाम के समय 7:55 पे और समाप्त हो जाएगी 29 मार्च 2025 को शाम के समय 4:27 पे। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखें तो हमें एक दिन का समय मिल रहा है अमावस्या के लिए। तो वो दिन है, वो डेट है 29 मार्च 2025, दिन होगा शनिवार। तो दोस्तों, ये शनिवार का दिन है, इसलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाएगा। अब दोस्तों, ये अमावस्या इसलिए भी खास है क्योंकि एक तो अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त होती है। अमावस्या तिथि जैसे कि पूर्णिमा तिथि जो है वो देवताओं के लिए देवताओं के निमित्त होती है, उसी तरह से अमावस्या तिथि जो होती है वो पितरों के निमित्त होती है। हम पितरों की प्रसन्नता के लिए स्नान दान, चिड़ियों को भोजन देना, कुत्तों को भोजन देना, गाय को, गौ माता को देना, इस तरह के कार्य हम करते हैं जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न रहें। साथ में बहुत सारे लोग जो है वो तर्पण भी करते हैं, तो इसलिए ये अमावस्या जो है वो खास हो जाती है। और अब ये शनिवार के दिन पड़ी है, तो इसमें हम शनि देव की भी पूजा आराधना करेंगे, क्योंकि हम सभी को पता ही है कि अगर किसी के जीवन में शनि का शनि प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सब अच्छी अच्छी चीजें होने लगती है। लेकिन जब शनि रुष्ट हो जाते हैं, जब शनि का प्रकोप होता है, तो कैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इसीलिए आज के दिन अगर आप हमेशा मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, या फिर प्रत्येक शनिवार के दिन आप पीपल पूजन करते हैं, तो आज के दिन यानी कि इस बार की जो चैत्र अमावस्या है, इसको हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमें पूजा पाठ भी ज़रूर करना है, अपने पितरों के निमित्त भी करना है और साथ में शनि देव के लिए भी हमें पूजा पाठ करना है। तो देखिए दोस्तों, पूजा पाठ जो है हम पीपल वृक्ष की तो करेंगे ही, चाहे पितरों को प्रसन्नता के लिए करें तो भी हम पीपल में जल देंगे, और शनि देव के लिए करें तो भी हम पीपल में जल देंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अंतर होता है कि हमें समय को ध्यान में रख के, क्योंकि पीपल पूजा बहुत समय चढ़ने पे हमें नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, पीपल पूजा तो कभी भी सुबह में ही करना चाहिए। आप कोशिश करें कि बहुत 10 बजे 11 बजे जाके पीपल पूजा ना करें। और अगर शनि देव के निमित्त करना है तब तो आपको सूर्योदय के पहले ही करना चाहिए, क्योंकि शनि देव की पूजा जो हम करते हैं, जल देते हैं, वो हम सूर्योदय के पहले ही देते हैं, सूर्योदय के बाद में नहीं देते हैं। हाँ, भले ही आप अमावस्या के दिन पूजा करना चाहें तो थोड़ी सी 8-9 बजे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, चैत्र अमावस्या के दिन और क्या हमें करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, जो सुहागिन महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको बाल न तो धोना चाहिए और न ही कटवाना चाहिए। ठीक है, तो हमें बाल नहीं धो के स्नान करना है। और वैसे भी शनिवार का दिन है तो वैसे भी हम लोग बाल नहीं धोते हैं। और लड़कियां भी इस बात का ध्यान रखें, जिनकी शादी नहीं हुई है वो लड़कियां भी ध्यान रखें। और साथ में देखिए, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो सिंदूर का है कि क्या हमें पीला सिंदूर करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, अमावस्या के दिन तो आप पीला सिंदूर करते ही हैं, जैसे कि हम सोमवती अमावस्या करते हैं, तो हमारा व्रत होता है तो हम करते ही हैं। और शनिवार का दिन है तो आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शनिवार के दिन वैसे भी पीला सिंदूर किया जाता है। और अमावस्या के दिन तो हम करते ही हैं जब हमारा व्रत होता है। लेकिन अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप ना भी करें, लेकिन आप पीला सिंदूर में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, इसके अलावा आप अपने घर से कूड़े कचरे को बाहर कर सकते हैं। अमावस्या के दिन अपने घर को अच्छे से साफ सफाई कर सकते हैं। अमावस्या के दिन मेन जो मुख्य दरवाजा है उसको बहुत अच्छे से साफ करें, वहाँ आप चाहें तो स्वास्तिक सुबह सवेरे बना सकते हैं। इसके अलावा घर को हमें गमकाना चाहिए, यानी कि हमें कोई तली भुनी वाली चीज़ें बनाना चाहिए, जैसे कि कुछ पुआ पूरी, इस तरह की चीज़ें हमें बनाना चाहिए। कौवे को, कुत्ते को और गौ माता को हमें ज़रूर अमावस्या के दिन भोजन कराना चाहिए, देना चाहिए। इसके अलावा घर में कोई याचक आ जाता है, मांगने के लिए आ जाते हैं, तो उनको भी हमें ज़रूर भोजन कराना चाहिए, या उनकी जो भी डिमांड होती है, कुछ कपड़े की, कुछ चप्पल जूते की, तो उसको भी हमें पूरा कर देना चाहिए, अगर हमारे से हो सकता है तो। तुलसी जी की पूजन करें या नहीं, तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजन शनिवार का दिन है, अमावस्या का दिन है, तो पीपल पूजन भी करें
और तुलसी पूजन भी करें। देखिए दोस्तों, पीपल पूजन हमें किस तरह से करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, पीपल पूजन में आप एक साफ पात्र ले लें। उसमें आप चाहें तो साधारण जल, गंगा जल, और उसमें आप जो है काले तिल डालें, गुड़ डालें या फिर मिश्री डालें, आप चाहे जो भी डाल सकते हैं। थोड़े से चावल यानी कि थोड़े से अक्षत डाल के, और हमें पीपल की पूजन करना है। सुहागिन महिला है तो आप सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं, और हमें परिक्रमा जरूर करना है। हमें परिक्रमा जो है आप 5 या 7 की संख्या में कर सकते हैं, क्योंकि वनस्पति पूजन में हमें जो है जिस भी वनस्पति, जिस भी पेड़ पौधे की हम पूजन करते हैं, चाहे तुलसी माता है या फिर पीपल वृक्ष की हम पूजा करें, तो परिक्रमा हमें जरूर करना चाहिए। तो इसलिए आज के दिन आप परिक्रमा जरूर करें। इसके अलावा दीपक भी हमें जरूर लगाना है। पितरों के लिए या फिर शनिदेव के लिए आप अगर दीपक लगाते हैं तो आप सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करें। घी या फिर तिल का तेल का दीपक आप प्रज्वलित ना करें। दोस्तों, स्नान दान का समय कब से लेकर कब तक रहेगा, तो देखिए दोस्तों, स्नान दान हमें सुबह सवेरे ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, नियम तो ये है कि हमें किसी भी पवित्र नदी में जाके स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं जा पाते हैं, नहीं बन पाता है, तो साधारण जल में, जैसे कि अब तो गर्मी का दिन आ गया है, तो साधारण जल में, ठंडे जो जल होता है उसमें आप गंगा जल और काले तिल डाल के स्नान करें। स्नान करने के बाद आपको दान जरूर करना है, क्योंकि हम अमावस्या के दिन तो दान करते ही हैं, और शनिश्चरी अमावस्या है, शनिवार की अमावस्या है, तो आप काले चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, जैसे कि काले तिल वगैरह का भी दान कर सकते हैं। और दान हमें कब करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, दान तो हमें सुबह सवेरे ही करना चाहिए। सुबह सवेरे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो स्नान और दान का समय रहेगा सुबह में 4:42 से लेके सुबह में 5:28 तक का जो समय है, उस समय में आप स्नान और दान कर सकते हैं। अब दोस्तों, आज के दिन जो है वो ग्रहण भी लगने वाला है, यानी कि सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। तो इसमें बहुत सारे सवाल भी होंगे कि क्या हमें ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एक लाइन का जवाब है कि ये ग्रहण जो है वो भारत में नहीं लगने वाला है, और कहाँ कहाँ लगेगा यहाँ पे मैं साइड में लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा है, लेकिन भारत में नहीं लगेगा। तो अगर भारत में नहीं लगेगा तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, नॉर्मल साधारण जिंदगी जीते हैं, उस तरह से आप करें पूजा पाठ। जैसे आपका दिनचर्या है आप वैसे ही करें, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी रहता है कि क्या हम जैसे अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करते हैं, तो जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो क्या हमें उसी तरह से पितरों को भी भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पितरों को भोग नहीं लगाया जाता है, पितरों को तर्पण दिया जाता है, तर्पण किया जाता है, जो कि घर में नहीं होता है, घर से बाहर होता है। पितरों के निमित्त जितने भी कार्य होते हैं वो घर के बाहर होते हैं, और चढ़ती समय यानी कि दोपहर के समय 12 बजे 1 बजे के समय में किया जाता है। और अगर पितरों के निमित्त भोजन देना है तो आप कौवे को दे दें, चिड़ियों को दे दें, कुत्ते को दे दें, गाय को दे दें, लेकिन मतलब अगर पितरों की फोटो वगैरह है तो फोटो के सामने हमें कोई भी भोजन उनको भोग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको अगर भोजन वगैरह कराना है, उनको देना है उनके निमित्त, तो आप चिड़ियों को दें, कौवों को दें, इसी तरह से दिया जाता है। कुत्ते को आप दे सकते हैं, लेकिन फोटो के सामने हमें रख के पूजा पाठ करके और भोग नहीं लगाना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि ये चैत्र अमावस्या से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।